है, सबकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो सब लोग काम अपना अपनी जिम्मेदारी से करेंगे तो ठीक रहेगा। सेम चीजें वही मैं बिल्डर्स की बात करूं तो बिल्डर को भी मैं बोलूंगा कि जो भी आपका स्पार्क्स निकल रहा है, स्पैटर्स निकलते हैं उसमें से वेल्डिंग करते हैं, तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। मैं कई बार ऐसा देखा हूं कि आपका जो स्पैटर्स गिर रहा है वहीं से गैस कटिंग का होस पाइप गया हुआ है, डीए का, एलपीजी का, ऐसा अक्सर होता रहता है साइड पे। तो स्पार्क निकल रहा है, मान लीजिए अभी उधर से निकलेगा, उधर से कहीं से लीकेज होगा या होस पाइप जला तो आग लग सकती है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षा का ध्यान देना है। तो स्पेटर्स आपके कहाँ गिर के कहाँ जा रहे हैं उसको देखिए, वहां से हटाने जितना पॉसिबल है, या फायर ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं तो कीजिए। दूसरा, आपके साथ जो हेल्पर्स हैं, वेल्डर के साथ जो हेल्पर्स हैं, उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि आपको भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मैं ऐसे ही देखता हूँ कि इलेक्ट्रोड को जो भी होता है ओवन में गर्म रहता है, ओवन के इसमें इलेक्ट्रोड निकाल के अगर वेल्डर्स को देना है तो विदाउट हैंड ग्लव्स यूज करते हैं। तो उससे क्या है, वो पहले से ही गर्म, तो सेफ्टी ऐसा नहीं कि वेल्डर है तो उन्हीं के सेफ्टी की जरूरत है, आप हेल्पर हो तो आपको भी सेफ्टी की जरूरत है, आपको भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरा यूज करना है। दूसरा, यूवी रेडिएशन उसमें से निकलता है, वेल्डिंग से मैं बात करूंगा कि यूवी रेडिएशन निकलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि साहब लाइट लग गया, आग दर्द कर रहा है, पानी गिर रहा है इसमें से। तो उसके लिए क्या है, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, गॉगल्स है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, वो आपको गॉगल्स का यूज करना है। जो भी हेल्पर्स है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, जो भी। और दूसरा, लोग तो उधर ध्यान, जैसे बिल्डिंग चलता रहता है उसको तो ऐसे आपको नहीं देखने का, क्योंकि रेडिएशन निकलता है, यूवी रेडिएशन होता है अल्ट्रावायलेट में, तो आंखों को प्रॉब्लम्स डालती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया तो हॉट वर्क में। अभी गैस कटिंग के लिए बात करूंगा, गैस कटर्स के लिए, जो भी है गैस कटर भाई लोगों, उससे मैं बात करूंगा कि जब भी आप लोग गैस कटिंग के लिए लेके आते हैं, आप गैस कटिंग टॉर्च लेके आते हैं, सिलेंडर्स लेके आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे डीए और ऑक्सीजन आपने यूज करते हैं, तो डीए क्या होता है, वो काफी हाईली फ्लेमेबल होती है। तो वो अगर लीकेज होगी ना, तो लीकेज होगी तो आग लग सकती है। वो भी क्या है कि कहीं भी थोड़ा सा भी लीकेज हुआ और कहीं से भी उसको चिंगारी मिली, चारों तरफ हॉट वर्क चल रहा है, कहीं से भी थोड़ा सा भी चिंगारी मिली, तो वो फायर लगने के लिए तीन चीजें चाहिए, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। तो तीनों में से अभी उसको तीनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे कहीं से चिंगारी मिले तुरंत आग लगेगा। और आग लगेगा तो भाई सबसे पहले आप लोग जब भी गैस कटिंग के लिए आते हैं तो अपना जो भी टॉर्च एनएम टाइप का होना चाहिए, नोजल मिक्स। टॉर्च को चेक करना है, लीक टेस्ट किया जाना है, लीक टेस्ट। मैं कई बार ऐसा देखा हूँ कि किसी गैस कटिंग ट्रॉलीज में कभी कभी सॉफ्ट सॉल्यूशंस बॉटल ही नहीं होता है। सॉफ्ट सॉल्यूशंस बॉटल होता है, उसमें से लीकेज टेस्ट करने के लिए पानी होता है, सर्फ वाला पानी होता है, साबुन वाला पानी। तो जब वो नहीं रहेगा, मतलब तो वो चेक ही नहीं किया ऐसा गैस कटर भाई ने, जब उसमें लीकेज है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। तो लीकेज, उसको सॉफ्ट सोल्यूशन बॉटल हर ट्रॉली में अवेलेबल होना चाहिए, कि जब भी कोई भी आता है चाहे साइड पे, तो हम लोग को भी आते हैं तो डाउट्स लगता है तो हम लोग भी उधर से सॉफ्ट सोल्यूशन बॉटल निकाले और चेक कर लेते हैं। तो जितने भी ज्वाइंट्स है जहां से फ्लैश बैक अरेस्टर हम लोग लगाते हैं, ये भी आपको चेक करना है कि उसमें फ्लैश बैक अरेस्टर लगा है कि नहीं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का फ्लैश बैक अरेस्टर लगा है कि नहीं। मैं कई बार ऐसा देखा नॉन स्टैंडर्ड फ्लैश, एक दिन तो ऐसा मैं इंसिडेंट देखा कि वो विदाउट फ्लैशबैक अरेस्टर के ऑक्सीजन को में लगा के यूज कर रहे हैं। फ्लैशबैक अरेस्टर का काम पता है क्या होता है, वो अगर सपोज कहीं आग लगा तो वो बैक फायर नहीं होना, अंदर नहीं जाने देगा आग को। एनआरबी होता है उसमें, नॉन रिटर्निंग बॉल बोलते हैं, जो अंदर से गैस से बाहर आने देगा, बाहर से कोई भी चीज अंदर नहीं आने देगा। अगर आप नॉन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, अगर आग लग गया, नॉन स्टैंडर्ड फ्लैशबैक अरेस्टर है, तो आग धीरे धीरे अंदर जाएगी। और सिलेंडर कब एक्सप्लोड करता है, सिलेंडर जब ब्लास्ट करेगा, जब आग उसके अंदर पहुंचेगी। तो जब तक सिलेंडर में गैस भरे हैं तब तक वो एक्सप्लोड नहीं करता है, क्योंकि उसमें जब तक गैस भरे हैं प्रेशर रहता है, और प्रेशर से जब गैस बाहर निकलता है तो आग भी बाहर रहती है। और जैसे जैसे उसका प्रेशर कम होते जाएगा, आग अंदर जाने की कोशिश करेगी। और जैसे सिलेंडर में प्रेशर कम होता है, आग अंदर जाती है, और एक ही साथ जब गैस, बहुत सारी गैसेस मिलती है और एक बंद कंटेनर है, वो एक ही साथ एक्सप्लोड कर देता है। तो फ्लैशबैक अरेस्टर भी आपको चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं है। फ्लैशबैक अरेस्टर के साथ जहां पे ज्वाइंट है वहां पे लीकेज टेस्ट करना है, होस पाइप आपका चेक करना है। जो भी होस पाइप है वो डैमेज कंडीशंस में नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए जाना, जहां भी उसका कनेक्शन, और उसमें ज्यादा ज्वाइंट भी नहीं होना चाहिए होस पाइप में। अगर सपोज कहीं ज्वाइंट्स है तो उसको होस क्लैंप के साथ
टेफ्लॉन टेप लगे साथ कनेक्शंस करके और होस क्लैंप के साथ उसको टाइट किया जाता है। तो ज्यादातर हमको ज्वाइंट वाले होसेस से वो गैस कटिंग में अवॉइड करना है। दूसरा, सिलेंडर्स कवर करने के लिए आपको फायर ब्लैंकेट का यूज करना है। आप अपनी सेफ्टी ठीक है देख रहे हैं, बगल से हो सकता है कि कभी गलती से ग्राइंडिंग कहीं हो रहा है, स्पार्क आएगा, आपके ट्रॉली पे गिरेगा और ट्रॉली पे लीकेज है तो आग लग सकती है। दूसरा, कि जब भी हॉट वर्क चल रहा है, अभी मैं सबको बता दे रहा हूं, ग्राइंडर है, वेल्डर है, गैस कटर्स है, सभी को मैं बोलूंगा कि अगर हॉट वर्क कहीं भी चल रहा है तो वहां पे सबसे पहले आपको इंश्योर करने का है कि फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, और अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो किस लोकेशंस में है। ये सबको, ईच एंड एवरीथिंग सबको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर किस लोकेशंस में है। कहीं भी आग लगती है, सबको ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे, हाउ टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी हॉट वर्क आप शुरू करें तो उस लोकेशंस में फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है ये इंश्योर करना है, और किस लोकेशंस में है, उसमें गैस है कि नहीं है ये भी इंश्योर करने का। गैस नहीं है वो एक्चुअली हम लोग चेक कर लेते हैं, उसका इंस्पेक्शन वीकली होता रहता है, हफ्ते में हर एक दिन उसका इंस्पेक्शन वीकली भी एक बार एक दिन होता है, उसका वीकली इंस्पेक्शन भी होता है, फिर क्वार्टरली इंस्पेक्शन भी होता है उसका। तो उसमें एक्चुअली जो भी है वो भरा ही रहेगा, लेकिन उसमें भी अभी ये लगा हुआ है, प्रेशर गेज है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें गैस है, उसमें पाउडर्स है कि नहीं है। तो आपको ये इंश्योर करने का है हॉट वर्क में। दूसरी चीज है कि हॉट वर्क के लिए जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो आपका फुल पीपी के साथ यूज करना है। अगर मान लीजिए कोई स्पेटर्स आ रहा है, कुछ भी है, जलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉब्लम्स होगी, मतलब कि आपकी फैमिली को प्रॉब्लम्स होगी। आप इतने दूर से यहाँ पे जॉब करने के लिए आए हैं तो सुरक्षित हैं, तभी आपको यहाँ पे जॉब मिला है और आप जॉब कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप बैठ जाएंगे, कुछ बर्न इंजरी हुई, कुछ जल गए, आपको कुछ भी दिक्कत हुआ तो फिर आपको ही प्रॉब्लम्स होगा, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम्स होगा। जब आप सही रहेंगे तभी काम कर पाएंगे। तो हॉट वर्क के लिए बोलूंगा कि ये जितने भी प्रिकॉशंस है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट डे से। और ऐसा जो भी कोई जलने वाली वस्तु है, चाहे जो भी जितने भी पॉइंट्स हम बताए हैं उसको आप लोग इंश्योर कीजिएगा, उसके बाद ही काम शुरू कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ये